क्वेश्चन नंबर 20 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि दोनों में से जो भी हमें पार्ट्स दिए गए हैं उसमें किसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा है। तो अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखें तो हमें पता है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा होगा। बट अगर हम सेकंड पार्ट में देखें तो हमें पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन का ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। रादर क्या होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा होता है। तो करेक्ट जो ऑर्डर होता है फ्लोरीन और क्लोरीन में, वो अगर हम देखें तो ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, क्योंकि जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो वो 3p शेल में करता है, और जब फ्लोरीन ऐड करता है तो वो 2p शेल में करता है। तो फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन हैज़ स्मॉल साइज़, तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से देयर इज़ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, देयर इज़ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का क्या मतलब होता है कि जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 2p शेल में फ्लोरीन में, और एक और इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं वो भी 2p में ही ऐड कर रहे हैं, तो साइज छोटा है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे हम बोलेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में जो रिपल्शन होता है उसी को हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इस रिपल्शन की वजह से ही फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा होता है या होना चाहिए था, बट एक्चुअली में क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा होता है।